मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में द्वितीय चतुर्थांश में स्थित कोणों की सारणी तैयार करेंगे। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक ही धनात्मक होते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। 0, 90 डिग्री, 180, 270 और यहाँ 360। तो एक टेबल सारणी साइन और यहाँ पर दूसरे चतुर्थांश के जो कोण आएंगे, सबसे पहले 90 में 30 जोड़ दें, 120। 90 में जो प्रथम चतुर्थांश के कोण हैं उनको 90 डिग्री में जोड़कर लिख रहे हैं। 45 जोड़ दिया 90 में, 45 के बाद 60 जोड़ेंगे 90 में तो 150 और फिर 180। ये चारों कोण दूसरे चतुर्थांश के हैं। तो हम साइन 120 का मान कितना आएगा? साइन 135, साइन 150, साइन 180। इनके मान ज्ञात करने हैं। तो यहां देखें, साइन 120, इसे हम 180 की कंडीशन के रूप में लिखना चाहते हैं। तो 120 को हम लिखेंगे 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 ये 120 डिग्री हो गया। अब ये 180 की कंडीशन बन गई और 180 की कंडीशन में नाम ज्यों का त्यों सेम आते हैं, अर्थात सेम आते हैं। और दूसरे चतुर्थांश में साइन का मान पॉजिटिव होता है। तो यहां आएगा साइन 60। 180 की कंडीशन में नाम चेंज नहीं होते हैं और साइन 60 का मान √3/2 होता है। इसी प्रकार साइन 135 डिग्री, इसे लिखेंगे 180 की कंडीशन में। तो साइन 180 माइनस 45 इज इक्वल टू प्लस साइन 45 और साइन 45 का मान होगा 1/√2। अब हमें 150 डिग्री का मान चाहिए। साइन 150 को साइन 180 माइनस 30 लिखेंगे
और 180 की कंडीशन में नाम चेंज नहीं होते हैं, तो साइन का नाम साइन ही आएगा और ये सेकेंड क्वाड्रेंट के सभी एंगल्स पॉजिटिव होंगे। अब आएगा साइन 30 और साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 180 डिग्री को हम लिखेंगे साइन 180 माइनस 0, साइन 180 माइनस 0, तो इज इक्वल टू प्लस साइन 0 और साइन 0 का मान 0 होता है। इस प्रकार साइन 120 का मान √3/2, साइन 135 का मान 1/√2, 150 का मान 1/2 और साइन 180 का मान 0 होगा। इसी प्रकार अब हम कॉस के मान प्राप्त करेंगे। यहाँ कॉस 120 डिग्री, अब दूसरे चतुर्थांश में कॉस ऋणात्मक होता है, इसका मतलब ये सभी मान ऋणात्मक होंगे। तो कॉस 120 को हम लिखेंगे पहले कॉस 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, ये अभी 120 ही लिखा हुआ है, 120 के 2 पार्ट बनाए हैं, वो भी 180 वाली कंडीशन में। अब कॉस नेगेटिव होता है दूसरे चतुर्थांश में, तो यहां आएगा कॉस 60। ये तो 180 तो कंडीशन है और ये आगे वाला जो न्यून कोण होगा वो यहां आएगा माइनस, और कॉस 60 का मान होता है √3 कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, तो यहां पर बन जाएगा -1/2। इसी प्रकार कॉस 135, इसको हम लिखेंगे कॉस 180 माइनस 45, और 135 अंश का कोण बनाने वाली रेखा दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे में कॉस ऋणात्मक होता है। तो अब आएगा कॉस, न्यून कोण है इसमें 45 इज इक्वल टू -1/√2, तो कॉस 135 का मान -1/√2 होगा। इसी प्रकार कॉस 150, कॉस 150 के भी 2 पार्ट बना लें, कॉस 180 माइनस 30। अब ये कॉस दूसरे चतुर्थांश में स्थित है तो दूसरे में कॉस ऋणात्मक होता है, तो कॉस 30 माइनस, और कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2, तो -√3/2। इसी प्रकार कॉस 180 डिग्री, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 0। इसको -0 इसलिए किया क्योंकि ये हमारी सारी कैलकुलेशन माइनस में आ रही हैं।
इज इक्वल टू, अब 180 अंश का कोण बनाने वाली रेखा सेकंड चतुर्थांश में होगी और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस और ये वाला न्यून कोण आएगा 0 माइनस, और कॉस 0 का मान होता है 1। इस प्रकार साइन और कॉस के मान कंप्लीट हो गए। अब इन दोनों की सहायता से बाकी के चारों त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अच्छा, इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी समझना चाहते हैं। वो इस प्रकार लिख दें कि कॉस 120 और कॉस 120 को हम लिखेंगे कॉस 90 प्लस 30, यानी ये 90 वाली शर्त है, और 90 की कंडीशन में नाम बदल जाते हैं, तो इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश का है 120 डिग्री कोण, तो 90 की कंडीशन में नाम चेंज हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन 30 माइनस, और साइन 30 का मान होता है 1/2। इसी प्रकार हम कॉस 135 को भी समझेंगे, तो कॉस 135 को लिखेंगे कॉस 90 प्लस 45। 135 सेकंड चतुर्थांश का है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, और 90 डिग्री की कंडीशन में नाम बदल जाते हैं, तो कॉस का नाम किस में चेंज होगा? साइन में, साइन का नाम कॉस में, यानी ये अपने के पड़ोसी नाम में चेंज हो जाते हैं, तो माइनस साइन 45 बन जाएगा ये। तो माइनस साइन 45 का मान, माइनस तो है ही, और साइन 45 का मान 1/√2। इसी प्रकार आप कॉस 150 को कॉस 90 प्लस 60 लिखकर भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी रूप से हम tan के मान ज्ञात करेंगे। tan 120 और tan 120 को हम लिखेंगे पहले 180 के रूप में लिख दें, तो tan 180 माइनस 60, और 120 डिग्री का कोण सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan ऋणात्मक होता है, तो यहां आएगा माइनस, और 180 की कंडीशन में नाम चेंज नहीं होते हैं, तो नाम चेंज नहीं होते हैं का मतलब tan का मान tan में ही आएगा। तो tan 60 माइनस, और tan 60 का मान √3 होता है, tan 60 का मान √3। इसी प्रकार tan 135, तो ये बन जाएगा tan 180 माइनस 45। 180 में से 45 घटा दें तो 135। अब सेकंड चतुर्थांश है तो tan नेगेटिव होता है, और 180 की कंडीशन में नाम नहीं बदलते हैं, तो वो होगा tan 45।
माइनस और tan 45 का मान 1 होता है। इसी प्रकार tan 150 और tan 150 को हम 180 की कंडीशन में लिखेंगे तो बन जाएगा 180 माइनस 30 माइनस tan 30 माइनस और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 1/√3 tan 180 को tan 180 माइनस 0 लिख सकते हैं और माइनस सेकंड चतुर्थांश में tan नेगेटिव होता है। तो अब 180 की कंडीशन में नाम चेंज नहीं होते हैं तो आगे न्यून कोण आएगा tan 0 और tan 0 का मान 0 और 0 से पहले हम कोई प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। इस प्रकार हमारे tan 120 का मान -√3, 45 का मान -1, 150 का मान 1/√3 और tan 180 अंश का मान 0। अब हम कॉट का मान निकालने के लिए इस -√3 को उल्टा कर देंगे। √3 को तो ये बन जाएगा -1/√3। -1 का उल्टा -1 हो जाएगा। इसी प्रकार -1/√3 का अपोजिट होगा -√3। अब हम जानेंगे कि 0 का व्युत्क्रम क्या होगा। 0 का व्युत्क्रम देखो 0 के नीचे कुछ भी नहीं हो तो 1 मानते हैं। प्रत्येक संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं है तो उसका हर 1 मानते हैं। अब इसका व्युत्क्रम का मतलब है नीचे वाली तो संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। जब हम 0 का किसी संख्या में भाग दें तो भागफल अपरिभाषित प्राप्त होता है। तो भागफल अपरिभाषित प्राप्त होता है और इस अपरिभाषित को हम इन्फिनिटी पढ़ेंगे। तो 0 का व्युत्क्रम क्या होगा? इन्फिनिटी। तो यहां बन जाएगा ये -∞। माइनस क्यों बना? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के ये सभी एंगल्स हैं, सेकंड चतुर्थांश के सभी कोण हैं, उस सेकंड चतुर्थांश में कॉट भी नेगेटिव होता है। इसी प्रकार सेक और सेक के मान प्राप्त करने के लिए कॉस के मानों का व्युत्क्रम करेंगे। तो कॉस के मानों का व्युत्क्रम ये तो हो जाएगा -2, नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, और ये हो जाएगा -√2 और ये व्युत्क्रम हो जाएगा -2/√3 और -1 का व्युत्क्रम -1। इसी प्रकार कोसेक की वैल्यू निकालेंगे। तो कोसेक की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो साइन की वैल्यू हैं उनका व्युत्क्रम प्राप्त करना है। तो 2/√3 इसका व्युत्क्रम,
ये हो जाएगा √2, ये बनेगा 2, और 0 का व्युत्क्रम हमने अभी देखा कि 0 का व्युत्क्रम क्या है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये आ जाएगा इन्फिनिटी, परंतु ये पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा? क्योंकि ये सेकंड चतुर्थांश के जो कोण हैं, सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। इस प्रकार हमारी दूसरे चतुर्थांश की सारणी तैयार हो गई। इससे आगे हम अन्य चतुर्थांशों की सारणी आपको समझाएंगे या फिर आप भी एक बार ट्राई करके देखेंगे। धन्यवाद।